Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Triangle part 9. 9 पार्ट हो गया, ठीक है, बहुत ही हो गया. होपफुली आज चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है. तो मैंने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज से, एग्जाम्पल सब खत्म कर दिया था. सो जिन लोगों ने नहीं कर पाया मुझसे मैसेज किया, तो मैं सबको कुछ कुछ दिखा दूंगा, मतलब सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है. सब मैं करके नहीं दूंगा, most of the things I will do, but I will leave something for you, ठीक है. तो एग्जाम्पल 2 में आता है, एग्जाम्पल नहीं रे, एक्सरसाइज, ओह माय गॉड, एक्सरसाइज 6 पॉइंट जो भी है, क्या था ये, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, ठीक है. 6.5 एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, जहाँ पे बोला है, देखो, PQR is a triangle, right angle at P. तो PQR is a triangle, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है. PQR is a triangle, right angle at P बोला, तो मतलब ये अगर P है, PQ कर देते हैं इसको, right angle at P, ठीक है. M is a point on QR, M is a point on QR, QR में एक पॉइंट है, such that PM is perpendicular to, मतलब ये 90 डिग्री है, PM is perpendicular to QR, ठीक है. Show that, अच्छा, to prove क्या करना पड़ेगा, given वाला पार्ट तो तुम लिख ही लोगे. to prove में दिया है, देखो, PM square equals to QM into MR, ठीक है. ये तुमको प्रूफ करने दिया है, ठीक है. तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो देखो, PM स्क्वायर मतलब ये वाला, और QM मतलब ये वाला साइड, और MR मतलब ये वाला साइड. दैट मींस बाय लुकिंग एट द टू प्रूफ हमको समझ लेना है कि हमको यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है पहले, ठीक है. तो इन दोनों को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, एक अच्छा टेक्निक सिखाता हूं. इसको मान लो x पकड़ लो, ठीक है. तो लिख लेते हैं कि लेट एंगल MPR इक्वल्स टू x, ठीक है. अभी इस ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ. इन ट्रायंगल PMR, इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा, x, ये वाला x होगा, प्लस ये वाला कितना है, 90 है, ऑलरेडी पता है, प्लस एंगल MRP, ये मिलके हो गया 180. तो एंगल MRP इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 90 माइनस x, ये 90 इस तरफ जाएगा और x भी इस तरफ जाएगा, तो रहेगा क्या, एंगल MRP इक्वल्स टू 90 माइनस x, ठीक है. ये हो गया x, ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस x, ठीक है, इसी ट्रायंगल में. अभी देखो, इस ट्रायंगल में आता है जो हमको प्रूफ करना है, सेकंड वाला, इन ट्रायंगल, अच्छा, ट्रायंगल में तो बाद में आएंगे, पहले एक चीज देखो, ये दोनों एंगल मिलके क्या होगा, P 90 डिग्री बोल दिया, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके कितना होगा, 90 डिग्री होगा. नाउ क्या लिख सकते हैं, एंगल QPM, मतलब ये एंगल QPM प्लस एंगल MPR, ये दोनों मिलके कितना होगा, 90 डिग्री. तो ये QPM, ये हम लोगों को पता नहीं है, ये निकाल लेते हैं. QPM, और ये क्या है हम लोगों के पास, x है ना, तो x इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल QPM इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x होगा. मतलब ये एंगल हमको पता चल गया क्या है, 90 डिग्री माइनस x. दिस इज x एंड दिस इज 90 डिग्री माइनस x. अभी यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये वाला एंगल. या फिर जरूरी भी नहीं है ये करना. एक काम करो, अभी दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, ये पता है, ये 90 माइनस x है और ये 90 माइनस x है, और ये 90 है, ये भी कितना है, 90 है. तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ. पहले मैंने बोला था कैसे प्रूफ करना है, सेम साइड का फिगर बनाना पड़ेगा. यहाँ पे m है, दोनों में ही ये m होगा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ठीक है.
r है 90 माइनस x, तो इसको अगर r लेते हैं, ये हो गया 90 माइनस x, और यहाँ पे फिर क्या लेना पड़ेगा, p लेना पड़ेगा, वो भी कितना होगा 90 माइनस x होगा इस ट्रायंगल का। तो इस ट्रायंगल का m और r हो गया, तो बचा क्या, p। इस ट्रायंगल का m और p हो गया MP एजुकेशन, ओके, m और p हो गया, तो बचा गया q। ठीक है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90 माइनस x है, ये भी 90 माइनस x है। तो बाय AA सिमिलरिटी क्या हो गया, दो ट्रायंगल सिमिलर। सो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल QMP, एंगल PMR इक्वल्स टू एंगल QMP, दोनों ही कितना होगा 90 डिग्री होगा, और एंगल PRM, ये वाला PRM इक्वल्स टू क्या होगा QPM, दोनों ही कितना है 90 डिग्री माइनस x है। ठीक है, दोनों को तुमने सिमिलर प्रूफ कर दिया AA सिमिलरिटी से। तो देयरफॉर ट्रायंगल PMR इज सिमिलर टू ट्रायंगल QMP, हो गया, दोनों सिमिलर। अच्छा, दो अगर सिमिलर हो गया तो हम लोग CPST से क्या लिख सकते हैं, देखो प्रूव में क्या चाहिए, PM चाहिए। PM यहाँ पे है और यहाँ पे है, दो बार है, PM स्क्वायर है मतलब दो बार। तो इसके साथ किसको लेना है, इसको लेना है, और इसके साथ इसको लेना है। तो लिखेंगे क्या, PM बाई QM इक्वल्स टू MR बाई PM। तो PM को क्रॉस करो तो बन गया क्या, PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू MR, QM इंटू MR, एकदम सिंपल था। ठीक है, पहले दोनों को सिमिलर प्रूफ किया, फिर क्या देखा कि क्या किसको दो बार चाहिए, PM को, तो यहाँ से PM उठाया, यहाँ से PM उठाया, तो इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के बाद दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस कर दिया, आ गया आंसर। समझ में आया? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है ना। इन फिगर दिस, फिगर दिया हुआ है, ठीक है, तो बना लेते हैं पहले। इन फिगर दिस कैसा है, ऐसा रहता है, इसका फिगर उल्टा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये है A एंड दिस इज B, दिस इज B एंड दिस इज आवर पॉइंट C। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, फाइन। ये है 90 डिग्री, ये गिवन है, मतलब ये पूरा ही 90 डिग्री है, और एंगल A भी राइट एंगल है, तो मतलब ये होगा। तो देखो प्रूफ दैट देख के मैं ये करके नहीं दूंगा, टू प्रूफ लिख के मैं समझा देता हूँ। टू प्रूफ ये तो ऑलमोस्ट सभी ने किया ही है, फिर भी मैं बोल देता हूँ जिन लोगों ने नहीं किया। नंबर 1, AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC इंटू BD, राइट। नंबर 2, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, और नंबर 3, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करने दिया। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है AB स्क्वायर। देखो समझ लो, पहले क्वेश्चन क्या है, AB स्क्वायर, BC मतलब ये वाला, और BD मतलब ये पूरा। तो प्रूफ को देख के तुम्हें समझ लेना पड़ेगा कौन सा दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे। ठीक है, AB ये है, BC ये है, तो ऑब्वियसली ये वाला ट्रायंगल तो आएगा एक, और BD है, BD कौन सा ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला। तो कौन सा दो ट्रायंगल लोगे, ये छोटा एक और एक बड़ा वाला, मतलब इसके साथ ये पूरा ट्रायंगल लोगे। तो ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो मतलब ये C होगा और ये A होगा, ये बड़ा वाला के लिए। ठीक है, दो ट्रायंगल में ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला में ये है कॉमन B, मतलब इसको अगर B लेते हो तो ये भी B होगा, तो AB क्या बचा, D बचा, और यहाँ पे C हो गया, B हो गया, तो A बचा, तो A हो गया। अभी चाहिए तुमको AB स्क्वायर, तो पहले तो तुमको सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, ये 90, ये 90, ये और ये कॉमन एंगल, तो दोनों हो गया सिमिलर। सिमिलर AA सिमिलरिटी से अभी तुमको AB स्क्वायर चाहिए ना, तो यहाँ पे AB है और यहाँ पे AB है, मतलब दिस और ये लेना है, ये और ये लेना है, मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस जब करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। कैन यू डू दैट? यस, आई नो यू कैन। नंबर 2, AC स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। देखो
क्वेश्चन नंबर 2 का ही और एक बार दे दिया, सिर्फ क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा ये दोनों दिया, ये बाकी इसके जैसा ही है, मतलब इन दोनों को तुमको सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। फिर कौन सा बाई कौन सा, AC स्क्वायर है तो AC देखना कहाँ कहाँ मिलता है तुमको, तो वैसे तुमको मिल जाएगा। ओके, नाउ AD स्क्वायर, देखो AD कहाँ पे है, ये वाला, BD पूरा वाला और CD मतलब ये छोटा वाला, मतलब ऑब्वियसली ये ट्रायंगल के साथ, ये छोटा वाला ट्रायंगल के साथ ये पूरा वाला ट्रायंगल को फिर से बनाओ, ठीक है। कैसे बनाओगे, मैं ये बना के देता हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं बना के दूंगा, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल बना लिया तो वो बाय किस, क्या बाय क्या, वो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ACD में C है 90 डिग्री और ये बड़ा ट्रायंगल में A है 90 डिग्री, राइट। अभी दोनों में से कॉमन एंगल क्या होगा, ये होगा। इस ट्रायंगल में भी ये वाला पार्ट है, ये बड़ा ट्रायंगल में भी ये वाला पार्ट है, तो D होगा कॉमन, तो D देते थे, इसको भी D दे देते थे, ठीक है। तो ये हो गया CD और बचा क्या A, तो A और AD तो बचा क्या B, ठीक है। ऐसे करके तुमको करने से याद रहेगा। तो पहले सिमिलर कैसे प्रूफ करोगे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल, तो सिमिलर हो गया। तो जो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस अच्छा चाहिए हमको AD स्क्वायर, तो AD कहाँ पे मिलेगा, ये और ये, मतलब ये और ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस करो, तुमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये मिल जाएगा, ठीक है। इजी पीजी, ओके, आई नो दिस इज इजी पीजी, कर पाओगे ये खुद से। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार छोटा सा शॉर्ट करके। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, देखो ABC is an isosceles triangle, right angle at C, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो ये दोनों इक्वल होगा, राइट एंगल एट C बोला, ऑब्वियसली हाइपोटेनस तो किसी के साथ समान नहीं होगा, तो बाकी दोनों साइड ही इक्वल हो गए, तो ये हो गया ABC, ठीक है। तो तुमको प्रूफ करना है, देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, तो क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल है, तो इसमें जब पाइथागोरस लगाओगे क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, और तुमको जो प्रूफ करने दिया है वो 2AC स्क्वायर, मतलब कीप AC एज इट इज AC स्क्वायर, CB के जगह BC के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं AC, तो AC स्क्वायर, तो क्या हो गया 2AC स्क्वायर। ये तो शायद नहीं आएगा एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चन, आने से भी 1 मार्क का आएगा, समझ में आया, इट्स बहुत सिंपल वन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज आल्सो अ सिंपल बट द रिवर्स ऑफ दिस, राइट, इसका उल्टा है। क्या बोला, देखो अभी ABC is an isosceles triangle with AB, अच्छा ये भी बोल दिया, तो तुमको प्रूफ करना है इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो सेम चीज करोगे ना, AB स्क्वायर डायग्राम भी यही रखो, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, तो 2AC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर को AC स्क्वायर ही रखो, और AC और BC इक्वल है ना, तो AC की जगह क्या लिख दो BC स्क्वायर, और ये हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं ना कि ये अगर थ्योरम सेटिस्फाई किया, सो देयरफॉर जो बड़ा साइड है उसका ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये बड़ा साइड है उसका ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री, तो क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ऑल्दो ये सिलेबस में से हटा दिया फिर भी लिखो, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिलेगा, AB इज द हाइपोटेन्यूज, इज द हाइपोटेन्यूज, अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आया तब, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, 6 में आते हैं, देखो क्या बोला, ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऑफ साइड 2A, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट, इक्वल, तो इसका ऑल्टीट्यूड निकालने बोला, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट्स, तो कोई चीज तुमको पता होना चाहिए या इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि ऑल साइड इक्वल होता है और परपेंडिकुलर हमेशा क्या करता है, ऑपोजिट साइड को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस टू बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, उसका ये परपेंडिकुलर एक मीडियन मतलब
क्या है परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर और मीडियन यहाँ के लिए सेम होगा, ये 90 डिग्री भी होता है और इक्वली दो हिस्सों में बांटता भी है, ठीक है। तो इसका जो लेट लिखोगे कैसे लिखोगे, लेट ABC be an equilateral triangle in which AD is the altitude, ठीक है। सच दैट ये क्या हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड अगर मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये ऑल्टीट्यूड क्या करता है, अपोजिट साइड को इक्वली दो भाग में बांटता है, तो सच दैट BD इक्वल टू DC लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया। अभी क्या प्रूफ करना है हमको, अच्छा साइड निकालना है ना, तो एक साइड को हमने बोल दिया क्या है, A है, 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है। तो अगर BC नाउ अगर BC क्या है, 2A है हमारे पास, तो BD ये पूरा 2A है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, A कहलाएगा और ये वाला पार्ट A कहलाएगा, सो दैट इज व्हाई A प्लस A 2A हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BD और DC दोनों ही क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा, मतलब हाफ ऑफ 2A होगा, तो आंसर क्या होगा A, 2 कैंसिल करने से, ठीक है। तो मिल गया। अभी देखो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, जिसमें से हम लोगों को ये पता है, अगर ये ट्रायंगल तुम कंसीडर करते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें तुम्हें ये पता है 2A, ये पता है A, तो तुम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से AD निकाल पाओगे। तो क्या करोगे, AD स्क्वायर लिखो बाय, या फिर इन ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम AD स्क्वायर, सॉरी AD नहीं, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस क्या है 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड मतलब AC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो AD तो हमको चाहिए, ठीक है, AC लेकिन पता है हम लोगों को 2A होल स्क्वायर, AD चाहिए, लीव इट। DC क्या है, A है, मतलब A स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 4A स्क्वायर और A स्क्वायर को इस तरफ लाने से -A स्क्वायर, तो दैट बिकम्स AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3A स्क्वायर, तो AD इक्वल टू √3A स्क्वायर, तो √ से अगर ये चला आया बाहर तो A √3 इज योर AD, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया था? ओके, यही तुमको निकालने दिया था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या बोला, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ a rhombus, prove that the sum of squares of the sides of the rhombus is equal to sum of squares of its diagonal, ठीक है। तो पहले कि बता दो कि rhombus क्या होता है, rhombus is something which has all sides equal, but how it is different from square। तुम बोलोगे सर स्क्वायर और rhombus तो भी सेम है क्या, नहीं है। क्लास 9 में अगर क्वाड्रिलेटरल अच्छे से पढ़ा होगा तो तुमको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया है मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, राइट। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, कि सबका ही ऑल साइड्स इक्वल होता है, ये ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। सिर्फ रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है, मतलब ये और ये दोनों परपेंडिकुलर होता है, ये चारों, ठीक है, और इक्वल भी होता है, मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, हाँ। तो एक मान लो रोम्बस बोल के ABCD, ठीक है, और डायगोनल्स इंटरसेक्ट किया ईच अदर को एट O पे, तो क्या लिखेंगे, लेट ABCD be a rhombus, ABCD be a rhombus in which AC and BD are the diagonals, which intersect each other at O, ठीक है। तो इंटरसेक्ट
ये तो पता है कि नाउ प्रूफ, टू प्रूफ देखो, टू प्रूफ बोलो क्या है, तुमको प्रूफ क्या करना है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ना, ऊपर देख लेता हूं क्या बोला, प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स, मतलब चारों साइड का जो स्क्वायर का सम होगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल तो तुम बोल सकते हो कि AB स्क्वायर, ठीक है, साइड्स का जो स्क्वायर होगा उसका सम, साइड्स का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है, चारों साइड का जो स्क्वायर है उसका सम, सम मतलब एडिशन, वो किसका समान होगा, जो डायगोनल्स है उसका स्क्वायर का समान होगा, मतलब डायगोनल्स का स्क्वायर का सम होगा, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। समझ में आया? टू प्रूफ हमेशा किस में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना है, सो दैट इज द टू प्रूफ। तो प्रूफ जब करोगे तुम कैसे करोगे, देखो ये एक्सरसाइज किसके ऊपर है, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर है, राइट, ये तो पता है तुमको, तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ साफ चार रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं बात की क्या है। यहाँ पे क्या है, वी नो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। अच्छा, अगेन और क्या पता है हमको, सम ऑफ, सम नहीं रे, क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है, और तब फिर क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, AO इक्वल्स टू OC होगा, AO और OC इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं, और BO और OD इक्वल होगा, BO इक्वल्स टू OD, ठीक है, मिडिल में अगर, अच्छा हाँ ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ BD, ठीक है, समझ में आया? इतना तक तो रख दिया। अभी क्या करते, देखो AB BC CD DA ये चारों का स्क्वायर चाहिए, तो चारों में पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन कौन सा ट्रायंगल में, वैसा लिखो, पहले हम लोग इसमें लगाते हैं, तो क्या होगा, अच्छा ट्रायंगल नंबर 1 2 3 4, एग्जाम में ऐसा मत देना, आई एम शोइंग इट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। 1 में अगर लगाते हो तो क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। थ्योरम अगर 2 में लगाते हो, सॉरी ट्रायंगल 2 में लगाते हो, तो BC स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर होगा, ये है इक्वेशन 2। अच्छा, ये हो गया CD स्क्वायर इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 के लिए AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, राइट, हो गया ये इक्वेशन 4। देखो तुम्हें अभी टू प्रूफ देख के समझना चाहिए नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इन सब का प्लस है ना, तो यहाँ पे भी देख रहे हो चार ये समान इसका समान, तो इसको ऐड कर दो, मतलब इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों को अगर ऐड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, ये मिल ही जाएगा तुमको, तो क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। तो अभी जब इस साइड में ऐड करोगे, देखो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, AO स्क्वायर और AO स्क्वायर कितना है, 2, मतलब 2AO स्क्वायर, इसका काम खत्म। BO स्क्वायर और BO स्क्वायर कितना है, 2, मतलब 2BO स्क्वायर, खत्म। CO और CO 2 है, मतलब 2CO स्क्वायर,
और डीओ 2 है तो 2do स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड में तो सेम ही रखता है, कुछ चेंज नहीं करता है। एक काम करते हैं, AO और OC क्या है, सेम है ना, तो 2AO स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं प्लस 2AO स्क्वायर प्लस BO और OD सेम है तो कीप BO एज इट इज, तो 2BO स्क्वायर प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं 2BO स्क्वायर, AO और AO स्क्वायर 2 2 4 हो गया AO स्क्वायर, BO और वो भी 4BO स्क्वायर, राइट। 4 अगर कॉमन लेते हो, ठीक है, तो AO स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC। देखो हमको चाहिए एग्जांपल टू प्रूव में AC चाहिए, तो हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और BO को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BD चाहिए हमको, हाफ ऑफ BD होल स्क्वायर चाहिए हमको, ठीक है। तो ये बन गया 1/4 ऑफ AC स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ BD स्क्वायर, तो 1/4 अगर कॉमन लेते हो तो 4 × 1/4 रहेगा क्या AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4 4 गेट कैंसिल तो बचा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये लेफ्ट हैंड साइड सेम ही रहेगा। समझ में आया, चारों साइड का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को साइड का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? फाइन, पॉज द वीडियो, नोट इट। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जहां पे मैंने फिगर पहले से बना के रखा है बिकॉज़ इट इज गिवन इन द बुक कि इन फिगर, ठीक है, O is the point on the interior of a triangle ABC. O एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC. OD is perpendicular to BC. OD is perpendicular to BC. जैसे मेरे यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा है, फिर भी तुम अच्छे से बनाना डायग्राम, ठीक है, मेरा ड्राइंग बहुत बकवास है। OE perpendicular to AC. OE perpendicular to AC मतलब ये भी perpendicular पता है तुमको, and OF perpendicular to क्या है AB, मतलब ये परपेंडिकुलर है 3, ठीक है। तो प्रूफ दैट में पहला वाला देखो, मतलब टू प्रूफ का पहला पार्ट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, माय गॉड, माइनस OF स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। और नंबर 2 है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, ठीक है। माय गॉड, ये टू लिखने में नॉर्मल टाइट हो गया मेरा। अच्छा, अभी तुम देखो, गौर से देखो प्रूफ में, प्रूफ PROVE ना PRO, ठीक है। प्रूफ में हम लोग पहले देखो, यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल। ए नहीं, बहुत सारा ही होगा। देखो, अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करते हो और इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हो तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। इस पॉइंट को भी अगर तुम ज्वाइन करते हो तो 1 2 1 2 मतलब 6 राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तुम्हारा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में टू प्रूफ के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देना वो वाला पार्ट कि BO CO एंड AO आर जॉइंट, ठीक है। अच्छा, अभी देखो प्रूफ में चाहिए OA OA मतलब AO ये वाला, OB मतलब ये वाला, और OC ये वाला, माइनस OD OD मतलब ये परपेंडिकुलर, OC अच्छा OD OE और OF, अच्छा जो ब्लैक कलर का लाइन है वो, और यहाँ पे है AF BF सॉरी AF BD AF कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, इस ट्रायंगल का पार्ट है। BD ये ट्रायंगल का पार्ट है, और CE इस ट्रायंगल का पार्ट है। मतलब इन तीनों में हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। तो वो तो 90 डिग्री है ही, तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ABC, उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट साइड ये है, मतलब AO, तो AO स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। और सेकंड किस में लगाएंगे, इन ट्रायंगल लिख लेना, इन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बीओडी। उसमें क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो BO स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। और इस ट्रायंगल में लगाते हैं, इस ट्रायंगल में ये है 90 डिग्री, मतलब ये है हाइपोटेन्यूज, तो OC स्क्वायर होगा इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, देखो अभी देखो AO BO CO हमको प्लस में चाहिए, तो ऑफ कोर्स इक्वेशन 3 1 2 3 को हम लोग ऐड करेंगे। तो एडिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 जब करते हो ऐड, तो क्या होगा, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इक्वल्स टू, इन तीनों का भी प्लस होगा, कोई कॉमन नहीं है तो पूरा लिखना पड़ेगा, AF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओ माय गॉड, प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अभी देखो हमको टू प्रूफ में माइनस OC OD और OE चाहिए, सॉरी OD OE और OF चाहिए, OD OE और OF चाहिए, तो इन तरफ को इस तरफ लेके आओ, तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर माइनस FO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, राइट, हो गया। तो बचा क्या इस तरफ, ये 3 चला गया अंडरलाइन वाला, तो रहेगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मिल गया AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। पहला वाला का प्रूफ तो हो गया। अच्छा, अभी सेकंड वाला भी वैसे ही करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेकंड थ्योरम, मतलब सेकंड जो प्रूफ है, उसमें AF चाहिए, BD चाहिए, CE चाहिए, AF चाहिए, BD चाहिए, CE भी चाहिए, ठीक है, होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस तरफ क्या चाहिए, देखो AE चाहिए, AE मतलब ये वाला ट्रायंगल का पार्ट है, मतलब अभी तुमको ये वाला ट्रायंगल यूज करना है, CD चाहिए मतलब ये वाला ट्रायंगल यूज करना है, और BF चाहिए मतलब ये वाला ट्रायंगल यूज करना है, ठीक है। जो बचा ट्रायंगल था उसमें भी पाइथागोरस लगाओ, ओ माय गॉड, एक ही काम दो बार लिख लेना, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल दिस, तो बन जाएगा ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट साइड AO, तो AO स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए AE स्क्वायर सिर्फ एक तरफ, सो ब्रिंग AO स्क्वायर ऑन दिस साइड, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AE स्क्वायर। इसको तुम इक्वेशन 1 लो, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए AE स्क्वायर एक साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड पे AE स्क्वायर चाहिए। अगर इस पे तुम पाइथागोरस लगाते हो तो क्या लिखोगे, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, तो OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। CD चाहिए तुमको, कीप CD ऑन दैट साइड, तो OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। और थर्ड वाला ये ट्रायंगल में अगर लगाते तो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो हो गया BO स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस FO स्क्वायर। तो BO स्क्वायर और हमको चाहिए क्या, BF सिर्फ चाहिए, तो BO स्क्वायर माइनस FO स्क्वायर इक्वल टू BF स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। अच्छा, अभी देखो इसको एक काम करो, इसको इक्वेशन, अच्छा 1 2 3 दिया ना, ये हो गया 4 5 6 दो इसको, और इसको इक्वेशन A देता है जो हमको लास्ट प्रूफ से मिला, तो A इंप्लाइज, A को फिर से लिखो, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर माइनस FO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, तो AO और OE को एक तरफ रखता है, AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है। BO स्क्वायर और FO स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं, मतलब ये एक हो गया BO और FO, मतलब BO स्क्वायर माइनस FO स्क्वायर। थर्ड में CO के साथ OD है, तो ये वाला CO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड साइड में सेम रहेगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE स्क्वायर, इसके जगह CD स्क्वायर, इसके जगह इसके जगह CD था ना, ये CD होगा, छोड़ो एक ही बात है। अच्छा CD स्क्वायर और इसके जगह BF स्क्वायर, ठीक है। तो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। यही तुमको प्रूफ करने है, समझ में आया? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या बोला, D and E are the points on the side CA and CB respectively of triangle ABC right angle let C। तो ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें से C है राइट एंगल, ठीक है। ये है फिर AB, तो ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अभी बोला D and E are the points on CA, ये है D, ये है E, ठीक है। ओके, तो तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ देखो क्या करना है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ठीक है। ये तुमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ जब करेंगे उसके पहले ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, AE चाहिए हमको, तो ये तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, और BD चाहिए, मतलब ये ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितना राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है, 4 राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कौन सा, ये वाला एक छोटा वाला ACE वाला, जहाँ पे ये 90 डिग्री है। एक दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ पे ये B है, ये C है, ये B है, ये भी 90 डिग्री है। एक है छोटा वाला जहाँ पे DCE है, और एक है सबसे बड़ा वाला जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। 4 जगह दिखाई दे रहा है तुमको, तो चारों में ही क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन कौन सा ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है तुमको चाहिए, पहले इसमें लगाते हैं, ऑन ट्रायंगल ACE। तो ये 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हाइपोटेनस, मतलब AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, हो गया। नंबर 2, मतलब इसमें से ये BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, सेकेंड वाला में। इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो रहेगा क्या, DE स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और इसमें अगर लगाते हो तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है, हो गया। चलो अभी देखो इनमें से तुमको काम क्या करना है, तुमको ढूंढना है क्या चाहिए तुमको, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब अगर इसको इक्वेशन 1 2 3 और ये 4 देते हो तो 1 और 2 को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों चाहिए, राइट। सो 1 प्लस 2 करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जब करोगे तो AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करने से राइट हैंड साइड में क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर और CB स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, मतलब AC स्क्वायर और CB स्क्वायर को एक साथ लिखो, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, और बचा ये दोनों, तो CE स्क्वायर
प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है, अलग ब्रैकेट्स में रखते हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस सीई और सी डी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं डी स्क्वायर। तो लिख देना कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 हो गया दोनों, ये तुमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये था 13, राइट। 14 और 15 मैं लाइव क्लास में कराऊंगा बिकॉज दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमंग ऑल दिस चैप्टर। और क्वेश्चन नंबर 16 जो है 13, 14, 16, हाँ 16 तुम्हारा होमवर्क रहेगा बिकॉज दैट आई थिंक यू कैन डू। ये ऐसा आज किया है जहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, फिर ये तुम ट्राई करना, ठीक है। आई एम गोना गो नाउ एंड अपलोड यू। Congratulations, ये चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर, यही लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एंड सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय बाय।